नमस्कार, मैं हूं खगेश कुमार राजवाड़े और इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने अपने सभी परिसरों में प्राकशास्त्री के प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे तथा यहाँ प्राकशास्त्री में एडमिशन के लिए इनके किसी भी परिसर में और क्या कुछ प्रक्रियाएं होती है, उन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। आइए अब हम प्राकशास्त्री में प्रवेश के लिए आवेदन कैसे करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप पर किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें और उसमें सर्च बार पर sanskrit.nic.in टाइप करके सर्च करें। उसके बाद आपके सामने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा। इस पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। अब आपको यहाँ नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसी पर आपको बताया गया है कि कब से कब तक इसका आवेदन हम कर सकते हैं तथा कहाँ हम इसका आवेदन करेंगे, यह सब इसमें बताया गया है। यह अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा 19 तारीख को ही जारी कर दिया गया था। इस पर बताया गया है विषय में कि प्राकशास्त्री के प्रवेश के संदर्भ में, और नीचे बताया गया है कि 25 जुलाई 2021 से 30 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं प्राकशास्त्री में प्रवेश के लिए। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कहाँ करेंगे, तो आपको यहाँ साइट का एड्रेस भी इन्होंने दे रखा है। इस साइट को आप अपने किसी भी ब्राउज़र पर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के लिए पुनः आप सर्च बार पर नोटिफिकेशन में दिए गए एड्रेस को टाइप करके सर्च करें। आपके सामने एडमिशन का पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा प्राकशास्त्री में प्रवेश के लिए। इस पोर्टल पर आ जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ स्टेप 1 को कंप्लीट करना है, यानी कि प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। प्रोस्पेक्टस यानी कि परिचयिका आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले डाउनलोड पर क्लिक करें, और यदि आप हिंदी में परिचयिका को पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत लिखा हुआ के साइड वाला डाउनलोड पर क्लिक करें। आप प्राप्त कर पाएंगे। कुछ इस तरह से हमने संस्कृत के सामने वाला डाउनलोड पर क्लिक किया है तो हमको हिंदी में ही मिल गया है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, 11वें नंबर के पेज पर आ जाना है। इस पर ही आपको प्राकशास्त्री के लिए क्या कुछ अर्हताएं हैं प्रवेश के लिए, सब कुछ बताया गया है। प्राकशास्त्री में प्रवेशार्थ कुछ नियम यहाँ पर दिए गए हैं। पहला नियम में बताया गया है कि प्राकशास्त्री हेतु परिसर में प्रवेश के लिए मुख्यालय संबद्ध परिसर द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि प्राकशास्त्री कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आपको संबद्ध परिसर, आप जिस परिसर में एडमिशन चाहते हैं उसके द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें पूर्व मध्यमा परीक्षोत्तीर्ण छात्र अथवा विधिवत स्थापित किसी बोर्ड से संस्कृत विषय लेकर सेकेंडरी या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र अथवा संस्कृत विषय के बिना 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र तथा महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा वेदभूषण उत्तीर्ण छात्र प्राकशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद दूसरे नियम में बताया गया है, यह पाठ्यक्रम 2 वर्षों में संपन्न होता है। प्रत्येक वर्ष में 6 पत्र होते हैं एवं एक अनिवार्य अतिरिक्त पत्र संगणक शिक्षण का होता है। प्राकशास्त्री कक्षा यानी कि उत्तर मध्यमा, इसे हम इंटरमीडिएट अथवा 11th अथवा 12th कक्षा कह सकते हैं। यह 2 वर्षों में संपन्न होता है और प्रत्येक वर्ष में 6 पत्र होते हैं, यानी कि 2 बार एग्जाम आपको देना होगा प्रत्येक वर्ष। 6 पत्र उसमें होंगे और एक अनिवार्य अतिरिक्त पत्र होगा जो संगणक शिक्षण का होगा। और तीसरे नियम पर यहाँ बताया गया है, उम्र आपकी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो 15 वर्ष होनी ही चाहिए, तभी आप इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हों और आपको एडमिशन प्राप्त हो सकेगा। अन्यथा आप एडमिशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे प्राकशास्त्री कक्षा में। और नीचे आपको यहाँ प्राकशास्त्री प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम दिया गया है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं।
और बहुत कुछ इस प्रोस्पेक्टस में बताया गया है। आप चाहें तो इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम यहाँ स्किप करते हैं और आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके बारे में बता लेते हैं। हम बैक हो जाते हैं। बैक आ जाने के बाद हमको स्टेप 2 कंप्लीट करना है। इस पर आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। जब आपको प्रवेश मिल जाए तो आपको कितना फी पे करना होगा। आप प्राक शास्त्री के लिए एडमिशन अभी करने के लिए देख रहे हैं तो यहाँ प्राक शास्त्री वाले कॉलम पर हम नीचे ऑल टोटल फी देख पाएंगे। टोटल 1100 रुपये फी हमको पे करना होगा जब हमको एडमिशन कंफर्म हो जाए तब। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं और फिर यहाँ पर ग्रीन कलर में दिख रहे लिंक पर क्लिक करके हम इनके किसी भी कैंपस में एडमिशन चाह रहे हैं प्राक शास्त्री में तो ग्रीन कलर के लिंक पर क्लिक करेंगे। यदि इनके द्वारा संबद्धता प्राप्त किसी महाविद्यालय में हम एडमिशन कराना चाह रहे हैं प्राक शास्त्री कक्षा में तो हम नीचे वाले ब्लू कलर के लिंक पर क्लिक करेंगे और फॉर्म को फिलअप करके अपना प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं प्राक शास्त्री के और एडमिशन करा सकते हैं। और फिर इसके नीचे हम देख पाएंगे इम्पोर्टेंट डेट्स। कुछ प्रमुख तिथियां यहाँ पर बताई गई हैं जो कि यहाँ डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग 25/7/2021 से स्टार्ट हो चुका है। बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना 25/7/2021 से प्रारंभ हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है 30/8/2021 यानी कि 30 अगस्त 2021 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं प्राक शास्त्री में एडमिशन के लिए। और कुछ डेट यहाँ पर अवेटेड हैं। आप इस पर अपडेट रहिएगा, इस वेबसाइट पर आके चेक करते रहिएगा, सब कुछ आपको डेट यहाँ पर दिख जाएगा। और नीचे संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय में प्रवेश चाह रहे प्राक शास्त्री कक्षा में उनके लिए नीचे कुछ प्रमुख तिथियां दी गई हैं। आप यहाँ पर से भी सेम तरीके से देख पाएंगे। उसके बाद ऊपर आइए और ग्रीन कलर के लिंक पर क्लिक करिए यदि आपको इनके किसी भी कैंपस में एडमिशन चाहिए तब। यदि आपको संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय में प्रवेश चाहिए तो आप नीचे ब्लू कलर के लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को फिलअप करिएगा। हमें कैंपस में एडमिशन चाहिए इसीलिए हम ग्रीन कलर के लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ इस पेज पर आ जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। सबसे ऊपर अपना नेम टाइप करें। यहाँ पर सभी डिटेल सही टाइप करें क्योंकि यह आपके फॉर्म पर भी शो होने लगेगा। उसके बाद अपना ईमेल यहाँ जो चालू है उसे टाइप करें और अपना यहाँ पासवर्ड एक क्रिएट कर लें। पासवर्ड क्रिएट कर लेने के बाद आप यहाँ नीचे मोबाइल नंबर फिल करें। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद एक बार सभी डिटेल्स को चेक कर लें। जो भी मिस्टेक है उसको सुधार कर लें और नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आगे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपने अभी रजिस्टर करते टाइम जो ईमेल आईडी फिल किया था और पासवर्ड क्रिएट किया था वह यहाँ पर टाइप करके फिल कर लें और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे और आपका नेम वगैरह शो होने लगेगा। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2021-22 यह ग्रीन कलर में दिख रहा हुआ पट्टी इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले जिस कैंपस में एडमिशन लेना है उस कैंपस को चुन लेना है। हम भोपाल कैंपस को चुन लेते हैं हमें क्योंकि भोपाल कैंपस में एडमिशन लेना है। उसके बाद आगे कोर्स नेम यहाँ पर से चूज कर लेना है आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। हम अभी प्राक शास्त्री के लिए यह फॉर्म को फिलअप करने के लिए बता रहे हैं तो केवल प्राक शास्त्री को ही हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि और भी कोर्स के लिए एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे तो यहाँ पर वो भी शो होने लगेंगे। सेम तरीके से आप उन फॉर्म को भी फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद आप प्राक शास्त्री में कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करना चाहते हैं वह सब्जेक्ट यहाँ पर से सिलेक्ट कर लें। हम व्याकरण से प्राक शास्त्री कक्षा को अध्ययन करना चाहते हैं इसलिए हम व्याकरण सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा है आप वह सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स यहाँ आवेदक का नाम कैपिटल लेटर में टाइप करके फिल कर लेना है इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में आवेदक का नाम टाइप करके फिल कर लेना है। यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तब तो आप हिंदी में टाइप कर पाएंगे। यदि आप कंप्यूटर अथवा लैपटॉप से यह फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तब आप यहाँ पर ब्लू कलर में लिखे हुए इफ यू कैन टाइप क्लिक हेयर इस पर क्लिक करें और यह गूगल इनपुट टूल है इस पर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे वह हिंदी में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। उसको कॉपी करके ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आपका पूर्ण नाम यहाँ पर
हिंदी में वहाँ पर से टाइप करके यहाँ पर लाके पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे अपलोड फोटो ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर अपना फोटो अपलोड कर लेना है। 100 KB मैक्सिमम इसका साइज हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 KB के अंदर ही आप यह आपका फोटो को बना लीजिएगा और यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। इसके नीचे आपको सिग्नेचर भी 100 KB के अंदर ही बना लीजिएगा, उसको भी यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद आगे आपको फादर्स नेम अथवा हस्बैंड्स नेम यहाँ पर टाइप करके फिल कर लेना है। हम अपने फादर्स का नेम यहाँ टाइप करके फिल कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ हिंदी में आपको टाइप कर लेना है फादर का पूर्ण नेम। उसके लिए आपको यहाँ ब्लू कलर पर दिख रहा है, क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप सेम तरीके से जैसा आपने ऊपर हिंदी में टाइप करके ला करके यहाँ पेस्ट किया वैसा ही फिल कर लीजिएगा। और माता का नेम भी सेम तरीके से ऐसा ही यहाँ इंग्लिश में टाइप करिएगा, यहाँ हिंदी में टाइप करके फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ पर अपना डेट यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा और मंथ आपका क्या है वह सिलेक्ट कर लीजिएगा और कौन से ईयर में आपका जन्म हुआ है वह ईयर यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आर यू रजिस्टर्ड योर सेल्फ ऑन एंटी रैगिंग पोर्टल, यदि आप एंटी रैगिंग पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पर एस करिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट रख लीजिएगा। हम नहीं किए हैं अभी तक रजिस्टर्ड, तो हम यहाँ नो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रीयता, यहाँ पर आप इंडियन हैं, इंडिया से हैं तो आप इंडियन सिलेक्ट कर लीजिए। यदि अदर कंट्री से हैं तो अदर सिलेक्ट कर सकते हैं, अथवा यहाँ पर शो हो रहे कंट्री से हैं तो वह कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ जेंडर अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम मेल हैं तो मेल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रिलीजन आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, आप किस धर्म से हैं वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम हिंदू हैं तो हिंदू सिलेक्ट कर लेते हैं। आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप ग्रामीण हैं अथवा रूरल हैं अथवा अर्बन हैं वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम रूरल हैं, ग्रामीण है, इसीलिए हम रूरल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आर यू बिलो पॉवर्टी लाइन, आर्थिक रेखा से आप नीचे के हैं तो आप यस कर लीजिएगा, अन्यथा नो कर लीजिएगा। यानी कि गरीबी रेखा से आप नीचे के छात्र हैं तो यस कर लीजिएगा। और यहाँ पर आगे कैटेगरी अपना सिलेक्ट कर लेना है। हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो हम ओबीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो विकलांग है वह यस करें, अन्यथा नो सिलेक्ट रखें। और आगे ब्लड ग्रुप पर आपका जो भी ब्लड ग्रुप है आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका मातृभाषा क्या है वह टाइप करके फिल कर दीजिएगा। हमारा हिंदी है तो हम हिंदी फिल कर लेते हैं टाइप करके। आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, आप मैरिड हैं अथवा अनमैरिड हैं अथवा जो भी हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर से। आप छात्रावास में रहना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा एस अथवा नो में। हम छात्रावास में रहकर अध्ययन करना चाहते हैं इसीलिए हम एस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार संख्या, आधार नंबर टाइप करके फिल कर लेना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी पहले से फिल मिलेगा और आपका मोबाइल नंबर भी पहले से फिल मिलेगा। ईमेल आईडी को चेंज नहीं कर सकते हैं, यदि आप मोबाइल नंबर को चाहें तो यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। और फिर आगे आपका स्थायी संकेत फिल कर लेना है, यह फिल करना अनिवार्य है। इस पर आप अपना स्थायी संकेत, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका पिन कोड क्या है वह यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिएगा। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो आप यहाँ नहीं फिल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि अलग अलग है तो आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। हमारा सेम है इसीलिए हम यहाँ टाइप नहीं करते हैं, क्योंकि यह अनिवार्य नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ है। उसके बाद नीचे आपको विगत कक्षा का विवरण यहाँ फिल करना है। आप पिछली कक्षा कौन सी पढ़ाई किए हैं उसका नाम यहाँ पर टाइप करके फिल कर लें। हम 10th यानी कि पूर्व मध्यमा पारंपरिक विषय के साथ अध्ययन किए हैं, इसीलिए हम यहाँ पूर्व मध्यमा फिल कर लेते हैं। यदि आप नॉर्मल 10th पास किए हैं तो 10th लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ अपने बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय का नाम फिल कर लेना है। विगत कक्षा आपने कहाँ से अध्ययन किया है, किस बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से, उसका नेम यहाँ फिल कर लेना है। और नीचे आप किस वर्ष उत्तीर्ण किए हैं अथवा करने वाले हैं तो उसको यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर नीचे यदि अभी तक आपने परीक्षा ही नहीं दिया होगा तो आप यहाँ इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। और आपका परसेंटेज क्या बना वह भी यहाँ खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्टार नहीं लगा है कोई ज़रूरी नहीं है इसको फिल करना। यदि आपके पास सभी डिटेल्स हैं तो आप फिल कर सकते हैं, यदि नहीं है आपके पास तब की स्थिति में इनको छोड़ सकते हैं। और नीचे डिवीज़न
प्राप्त श्रेणी आपकी क्या रही वह आप यहाँ पर से डिवीजन सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है तब आप ये ऊपर के खाली छोड़े हुए बॉक्स का फिलअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ रिजल्ट अवेटेड सिलेक्ट कर लीजिएगा और आप पास हो चुके हैं और आपके पास मार्कशीट वगैरह सब कुछ है तो आप यहाँ सब कुछ डिटेल फिल कर लीजिएगा और फिर इसके आगे अपना शैक्षिक योग्यता फिल कर लेना है। आप प्राक शास्त्री के लिए यह फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप केवल 10th का यहाँ फिल कर लीजिएगा, बोर्ड का नेम, कौन से ईयर में पास हुए और आपका परसेंटेज क्या बना। यदि आपका परसेंटेज वगैरह नहीं पता, आपको नहीं आया है तो आप यहाँ खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे इनको, उन सभी पर यहाँ चेक मार्क कर लीजिएगा और यहाँ पर जो भी डाउनलोड के लिए दिया गया है इन सभी को डाउनलोड करके रख लीजिएगा और चेक मार्क कर दीजिएगा। इन सभी का आपको जो सिग्नेचर वगैरह, एफिडेविट वगैरह मांगा गया है सबको यहाँ फिल करके इनको सेंड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद नीचे डिस्क्लेमर पर यहाँ चेक मार्क करें और इसे पढ़ लें क्या बताया गया है और नीचे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। इतना करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार सभी डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रह जाए। उसके बाद आगे का प्रोसेस यह रहेगा कि आप जिस परिसर में एडमिशन लेना चाहते हैं उस परिषद से आपको कॉन्टेक्ट करना होगा। उस परिषद से आपको जो भी दिशा निर्देश मिलेगा, जो भी सूचनाएं वगैरह मिलेंगी, आप वहाँ पर से उनके अनुसार जो भी डीडी, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनाना होगा वह सब बना के आपको भेजना पड़ेगा, तभी आपका यह एडमिशन सक्सेसफुल हो पाएगा। और आगे और अधिक जानकारी के लिए आप जिस कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के, उस कैंपस के कार्यालय से आप कॉन्टेक्ट अवश्य कर लीजिएगा। वे आपको बेहतर गाइडलाइन हमसे प्रदान कर पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हमने यथासंभव सभी जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ध्यान रहे यह फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करें और जल्दी से जल्दी आपको जिस परिसर में एडमिशन चाहते हैं उस परिसर के कार्यालय से कॉन्टेक्ट करें। आपको जो भी डेट वगैरह है सब वे बता देंगे कि कब से कब तक क्या कुछ भेजना होगा। सब कुछ वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगा।